से ही जिस दिन तुम्हें सिलेबस समझ आ गया ना, तो आधा काम हमारा आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज स्टार्ट विद द सिलेबस डिस्कशन, और आज यही हमने करना है। ठीक है। पहली बात तो हमारी दो किताबें हैं। बुक नंबर 1 इज, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। बुक नंबर 1 इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बुक नंबर 1 इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Then we have book number 2, which is Politics in India since Independence। ये दो हमारी किताबें हैं। ठीक है। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब इनमें कुछ बातें समझो जरा। क्लास 11th में तो कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स एंड ऑल। यहां पे वैसा नहीं है। Please understand this, that this year it's less of political science and more of history। बट हिस्ट्री का नाम सुन के घबराना नहीं है। हिस्ट्री कैसी है? पॉलिटिकल हिस्ट्री। दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई वो देखना है बुक नंबर 1 में। बेसिकली सिंस 1945 टू प्रेजेंट पूरी दुनिया में पॉलिटिकली क्या क्या हुआ। और दूसरी साइड, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, कौन बताएगा जल्दी? इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? जल्दी बोलो। 1947। यस। सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेके अभी तक इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है? ये तुम्हारा सिलेबस है, इतनी बात समझ जाओ। दैट्स इट। पूरी दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस 1945, पूरे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस 1947। दिस इज योर सिलेबस। ठीक है। दैट्स इट। एवरीवन प्लीज टेल मी वेदर दिस थिंग इज क्लियर और नॉट, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। नाउ हमने करना क्या है? वाई आई एम स्टार्टिंग अर्ली दिस ईयर? बिकॉज आई वॉन्ट बिफोर योर सितंबर एग्जाम्स, मार्च से लेके अभी और सितंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा करवाना है एक बार, डन। और उसके बाद फिर अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक सेकेंड रिवीजन, और जनवरी तक। ठीक है। और फिर जनवरी और फरवरी में प्रॉपर तुम्हारे टेस्ट सीरीज तुम्हारी जो चलेगी वो। ठीक है। विच विल बी पार्ट ऑफ दिस ओनली, डोंट वरी। ठीक है। और बीच में
टिल जनवरी तुम्हारे हर वीकेंड सैटरडेज को टेस्ट हुआ करेंगे वो, सो दैट यू विल बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अभी अभी पेपर +2 का होना है, 23 मार्च को एक्चुअली पेपर है। ठीक है, तो उनकी साथ साथ क्लासेस चल रही हैं, दैट्स व्हाई आई वाज सो बिजी। ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है। सो अराउंड नेक्स्ट ईयर भी इसी के करीब ही होगा, लास्ट ईयर ऑल्सो वाज दिस टाइम ओनली, तो नेक्स्ट ईयर भी मार्च, मिड मार्च में ही होता है यूजुअली पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। सो हैव गॉट कंप्लीट 1 ईयर। तो ये पूरे 365 डेज में सितंबर तक हम एक बार सिलेबस खत्म कर लें, और फिर अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक दोबारा कंप्लीट रिवीजन कर लें, वीकेंड टेस्ट सीरीज चलती रहे, और एक फाइनल टेस्ट सीरीज जो मैं बनाऊंगा वो तुम अच्छे से कर पाओ, और तुम्हारी इवैल्यूएट भी मैं कर पाऊँ अच्छे से। ठीक है, वो हो सके। दैट्स इट। अब आती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट थिंग इज, जो हम पहले शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बुक नंबर 1। उस बुक का नाम क्या है? कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले 12 सालों से, या जब से तुम स्कूल में हो, 15 सालों से, 12+3, पीछे 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ऑल्सो, 15 सालों में फर्स्ट टाइम यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद दिस सब्जेक्ट विच इज नोन एज वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, जब तुम मास्टर्स या ग्रेजुएशन करोगे ना, तो ये अलग पोल साइंस का ही एक अलग सब डिसिप्लिन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, इसको ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी बोलते हैं। एंड दिस इज माय फेवरेट डोमेन, my favorite discipline in political science, which is international relations. And this is for the very first time you'll be introduced with this in class 12th। ठीक है, आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसी चीज है विच इज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्चुअल, एंड ह्यूमंस लव कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट्स व्हाई पीपल लव बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज टू वॉच, है ना। सो दिस इज वन थिंग विच शुड नॉट हैपन। आई ऑल्सो डोंट लाइक बिग बॉस, बट यूजली पहले भी देखा करते थे, पहले सब देखा ही करते थे, है ना। सो ह्यूमन नेचर इज दिस, वी लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज दैट अरेना। सो अभी जो यूएसए इज अटैकिंग ईरान, है ना, वट इज इजराइल, वाई इज इजराइल विद यूएसए, वाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन बिफोर, ऑल दीज थिंग्स विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय दिस ओनली। ठीक है, अब लिखना शुरू कर दो। सिलेबस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स, मगर वो 7 चैप्टर्स क्या हैं वो समझने से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। दैट इज, 20th सेंचुरी में क्या क्या ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुई अर्ली 20th सेंचुरी में। हमारा सिलेबस जो है, मैंने बताया वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो शुरू कब से हो रहा है? 1945 से। मगर 1945 से तो शुरू होगा, 1945 से अभी तक ये हमारा सिलेबस है। मगर 1945 में क्या हुआ वो समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, फ्रॉम 1900 टू 1950 क्या क्या हुआ ये सब पहले समझना पड़ेगा, है ना। और ये है अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में कब क्या होगा, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज जो पिछली सदी में हुई, जिसका पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, प्लीज राइट इट डाउन, दैट एक्चुअली हैपेंड इन 1914 टू 1918। कोई बता सकता है क्या हुआ था इस टाइम पे, इन 5 सालों में? बोलो बोलो, शाबाश। इफ यस तो बताओ, अदरवाइज प्लीज से नो, एनी वन ऑफ यू।
World War One. यस, दैट्स ट्रू, वंडरफुल। सबसे पहले 1914 टू 18 में पूरी दुनिया में एक चीज होती है जो है वर्ल्ड वॉर वन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, इसी वर्ल्ड वॉर वन के चलते ही एक और चीज होती है वर्ल्ड वॉर के बीच में ही। इट एक्चुअली हैपेंड इन 1917। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर पढ़ा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन क्लास नाइन्थ में चैप्टर पढ़ा था, है ना, मगर बच्चे अब भूल जाते हैं। सो 1917 वन थिंग हैपेंड विच इज नोन एज रशियन रेवोल्यूशन। इसको ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, इसी को कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, और इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। ठीक है, और आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी समय में एक ग्रुप बना था जिसका नाम था यूएसएसआर, ठीक है, जिसकी हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द। यूएसएसआर भी इसी रेवोल्यूशन में ही बना था, ठीक है। ये क्या है यूएसएसआर? दिस इज समथिंग वी ऑल विल अंडरस्टैंड। शैल वी प्रोसीड फर्दर, येस और नो? ये लिख लिया? प्लीज टेल मी। Yes, sir. फाइन। अच्छा, इसके अब देखो, सब जब भी दुनिया में एक बहुत बड़ा वॉर होगा, 1914 टू 18 वर्ल्ड वॉर वन हैपेंड। जब भी कोई बहुत बड़ा, यार घर पे भी जब कोई बहुत बड़ा वॉर होता है, यूजुअली उसके बाद किसी बड़े आदमी को, सियाने आदमी को बुलाया जाता है कि यार देखो और सॉर्ट आउट करो, और फिर कुछ ऐसे नियम बनाओ कि आगे से कुछ ऐसा वॉर या बड़ा प्रॉब्लम घर पे ना हो, लड़ाई ना हो। तो ऐसे जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो दुनिया में उसके बाद एक चीज बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई फॉर पीस एंड कॉपरेशन इन द वर्ल्ड। 18 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर दीक्षा को ज्वाइन करवा दो, उसकी लीव होगी है मीटिंग। ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग। ठीक है, दीक्षा बेटा कहाँ तक देखा है मुझे बताएगी जरा, कब लेफ्ट हुआ था? सेकंड पॉइंट जब स्टार्ट करा था तब देखा था। ओके, सेकंड पॉइंट में 1917 में ही ना, जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था 14 टू 18, उसी के बीच में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होती है, जिसको हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुप बना था जिसका नाम था यूएसएसआर। ठीक है, ये क्या है यही हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अभी के लिए जो बता रहा हूं वो नोट डाउन करना है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट बताया कि जैसे ही जब भी कोई बहुत बड़ा वॉर होगा दुनिया में, तो उसके बाद शांति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी कि देखो यार दुनिया में अब दोबारा से ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर वन जैसा कुछ बड़ा ना हो, है ना। तो वो 1919 में बनाया गया, 18 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, अगले ही साल 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। ये शांति के लिए बनाया गया।
20 साल के लिए ये ग्रुप लीग ऑफ नेशंस बहुत अच्छे से काम कर रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मगर इन्हें क्या पता था कि दुनिया में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिसकी वजह से एक युद्ध शुरू होने वाला है दोबारा से 1939 में, जो 1945 में खत्म होता है, जो था वर्ल्ड वॉर टू। कौन था वो आदमी जो wanted to conquer the Europe and other countries and was doing brutalities against Jews? I hope you know Hitler, yes or no? है ना? So that is वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब यार लीग ऑफ नेशंस तो बनाया गया था शांति के लिए, शांति तो 20 साल तक ही रही बस, फ्रॉम 1919 टू 1939। और ये दो 1919 टू 39 के बीच के पीरियड को बोलते हैं इंटर वॉर पीरियड। दो वॉर्स के बीच का समय, वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच का समय जो है, दैट इज इंटर वॉर पीरियड। ठीक है, ये 20 साल के लिए शांति रहती है। लीग ऑफ नेशंस अच्छे से काम करता है, मगर लीग ऑफ नेशंस 39 में फेल हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू को वो रोक नहीं पाया, वर्ल्ड वॉर टू हो गया। फाइन। और पहले वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्रुप बनाया गया था, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो शांति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम है 1945 में ही बनाई गई, प्लीज नोट इट डाउन, एंड दैट इज यूनाइटेड नेशंस, which is still functioning. Whether it's a success or failure, we'll talk about, we'll discuss. But it, as of now, it has succeeded in preventing the World War III to happen. बट अभी आगे का क्या होगा? कुछ दिनों में वर्ल्ड वॉर थ्री हो ही ना जाए, होगा या नहीं, दिस इज समथिंग विच विल सी, है ना? दैट्स इट। 1945 पे पहुंच गए हम, एज आई हैव टोल्ड यू। यहां से हमारा सिलेबस शुरू होता है ना? बट अभी कुछ चीजें और बाकी हैं। दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। आई होप यहां तक सबको समझ आया। प्लीज गिव मी एन एफर्मेशन, येस और नो, ऑल फोर गर्ल्स यस। यस सर। Yes. ठीक है, अब ये हो गया 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई, यूनाइटेड नेशंस बन गया। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब इसके बाद सी दिस, वर्ल्ड वॉर टू खत्म तो हो गया, मगर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ कैसे? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे दो ग्रुप्स थे। वन ग्रुप वाज एक्सिस और एलाइड पावर्स, लेट्स से, एंड वन वाज द एक्सिस पावर्स. The Allied powers included USA. USA entered later, but it entered USSR, UK, France, and Axis powers included Germany, led by Hitler, Nazi Germany, and Italy, Japan. So Japan, ये सारे countries were the group of part of Axis powers. Fine. And how World War II ended? मतलब one thing among various factors was when USA attacked Japan with nuclear weapons. So, nuclear attack by USA to Japan on two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. ठीक है, उसके बाद भैया यूएसए ने बोला बेटा ये भी तो एक ही बम मारा है, और भी बहुत सारे हैं, क्या करना है? वॉर अभी कंटिन्यू करना है तो बताओ। तो फिर सबको लगा नहीं यार, अभी बंद, अभी युद्ध को विराम दो, बंद कर देते हैं। दैट्स इट। That's how World War II also stopped. But there were other factors as well, but this was also one of the reasons. अब देखोगे अगर तुम तो यार, यूएसए और यूएसएसआर तो दोनों एलाइड ग्रुप्स का ही पार्ट, एलाइड ग्रुप का ही पार्ट थे। मतलब दोनों के दोनों दोस्त थे। मगर यूएसए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ये बात यूएसएसआर को भी नहीं पता थी। और जब आपका दोस्त आपसे बहुत ज्यादा तरक्की करने लग जाए,
होनी तो खुशी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। तो यूएसएसआर को लगा कि यार ये तो यूएसए मुझसे आगे निकल गया, वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, मगर पूरी दुनिया में सिर्फ दो सुपर पावर्स बची इसके बाद। वो दो सुपर पावर्स, एक तो ऑब्वियसली यूएसए एंड सेकंड यूएसएसआर। और इन दोनों में ही रिफ्ट हो गया आपस में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड 1945, मगर उसी साल शुरू हो जाता है एक नया युद्ध जिसका नाम है कोल्ड वॉर, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में कोल्ड का मतलब क्या है कि यार ये युद्ध में गर्मी ज्यादा नहीं हुई। गर्मो गर्मी मतलब बम फटते हैं तो बेटा धुआं निकलता है ना, गर्मी नहीं थी यार। लड़ाई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं था। ठीक है, आर्मीज डायरेक्टली वर नॉट इंक्लूडेड, वर firing was not there, conventional attacks were not there. It was cold war. And why it was cold war? Because majorly it was only ideological war. दोनों कंट्रीज का विचारधारा का युद्ध था। यूएसए बोल रहा था कि पूरी दुनिया में जो हम विचारधारा मानते हैं वो फॉलो की जानी चाहिए। यूएसएसआर बोलता था कि क्यों भाई, जो हम बोलते हैं वो पूरी दुनिया में माना जाना चाहिए। कोल्ड वॉर। और पूरी दुनिया में दो पावर्स का होना, कब थी वो दो पावर्स? कोल्ड वॉर के टाइम में डोमिनेंस ऑफ टू पावर्स। और टू पावर्स का होना उसी को ही बोला जाता है बाई पोलैरिटी। बाई मीन्स टू, polarity means powers, centers of power. So two powers, USA and USSR, this is bipolarity. What was ideologies of USA and USSR? ये देखो, यूएस, देखो विचारधारा जब भी होगा ना बेटा तो दो लेवल्स पे होता है। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम और एक इकोनॉमिक सिस्टम। आप पॉलिटिकली क्या सोचते हो और इकोनॉमिकली क्या सोचते हो? तो यूएस से बोलता है कि पॉलिटिकली पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम जो होना चाहिए दैट शुड बी डेमोक्रेसी। यूएसएसआर बोलता है क्यों भाई? तो तू बोले भाई हो क्यों? यूएसएसआर बोलता है नो, इन द होल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज शुड बी ऑथोरिटेरियनिज्म। Authoritarianism is opposite of democracy. Democracy is rule of people. Authoritarianism is where dictatorial tendencies are there, in which leaders rule with the stick in their hands. They dominate, which is not accountable. The government which is not accountable, not transparent. एंड इकोनॉमिक सिस्टम यूएसए बोलता है कि पूरी दुनिया में जो फॉलो होना चाहिए दैट इज कैपिटलिज्म। यूएसएसआर बोलता है क्यों भाई? जो इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो होना चाहिए दैट शुड बी सोशलिज्म। ये क्या है दोनों चीजें? डोंट वरी, विल गेट टू दैट। अभी सिर्फ सुनना है। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो दिस कंप्लीट सिस्टम, ये जितना तुम पूरा अभी देख रहे हो तुम्हारे सामने, दिस इज बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब मैंने बताया टू पावर्स। हमारा सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर क्या है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी।
मतलब बाइपोलैरिटी थी, दो पावर्स यूएसए और यूएसएसआर, मगर हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है कि बाइपोलैरिटी एंड कैसे होगी, और बाइपोलैरिटी एंड होगी मतलब कि एक पावर खत्म हो जाएगी तभी तो बाइपोलैरिटी एंड होगी, और जो पावर खत्म हो जाएगी वो होगी यूएसएसआर। तो पूरी दुनिया का एक ही राजा बचेगा, वो है यूएसए, और वही दादागिरी कर भी रहा है। एज यू नो, यूएसए अटैक्ड ईरान, किल्ड देयर लीडर खामेनी। दिस इज वन थिंग. So how it will happen, how bipolarity will end? When bipolarity started? 1945. Bipolarity is also Cold War. When Cold War or bipolarity started? 1945. And when it will end is 1991. मगर ये बीच में 45 to 91 क्या क्या होगा? How USSR will destroy or will disintegrate? We will talk about that. अब बाकी सारे चैप्टर्स में हमने यही चेक करना है कि यूएसए की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए कोई पावर है कि नहीं है. देयरफॉर द नेक्स्ट चैप्टर इज कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर. ये चेक करते हैं यार कि यूएसए के अलावा और कौन सी पावर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे. देखो, सिंगल कंट्री तो यूएसए को चैलेंज कर नहीं सकता है ना. फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में अभी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, दैट इज समथिंग एल्स. बट उस समय तो 1991 में तो ऑब्वियसली नहीं था. यूएसएसआर था, वो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, बट ऑल्सो इट फेल्ड. तो ऑब्वियसली अब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंट्रीज मिलके ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, उनको चेक करेंगे, जिसमें वी विल टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, आसियान, ठीक है, चाइना एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. जस्ट एन इंट्रोडक्शन एज ऑफ नाउ. पता लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं है. इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आसपास के रीजन में जो हमारा इलाका है, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया. साउथ एशिया इज अ प्लेस वेयर इंडिया इज द बिगेस्ट प्लेयर. जो तुम बचपन से मैप देखते आ रहे हो ना, इंडिया एंड इट्स नेबर्स वाला, जिसपे मैप वर्क किया करते थे बचपन में, वो पूरा मैप के सारे कंट्रीज को मिला दो तो दैट इज साउथ एशिया. पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मोलदीव्स, दीज 7 कंट्रीज, ठीक है. ये 7 कंट्रीज साउथ एशिया का पार्ट है. सारे कंट्रीज का हम चेक करेंगे वेदर देयर इज एनी, एंड डोंट नीड टू राइट ऑल द 7 कंट्रीज एज ऑफ नाउ, ठीक है. तुम्हें टिप्स पे याद हो जाएंगे जब तक हम सिलेबस, जब जब सिलेबस कर रहे होंगे हम बीच में, ठीक है. दिस इज वन थिंग. फिर हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये तो खुद ही परेशान पड़े हुए हैं यार अपने कंट्रीज में. इंडिया की बात करेंगे, ठीक है. भूटान और मालदीव्स तो बहुत ही छोटे हैं, सो कैन नॉट बी अ काउंटर टू यूएसए पावर, ठीक है. फिर हमें पता लग गया कि भाई कोई कंट्री या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात तो नहीं है. दैट्स व्हाई नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस. इन नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. कि भैया किसी एक कंट्री या किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तो बस की बात नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो देखो. और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या सीन है, वेदर यूनाइटेड नेशन कैन काउंटर द डोमिनेंस ऑफ यूएसए इन द वर्ल्ड और नॉट. फिर समझ आएगा कि भैया यूएस, यूनाइटेड नेशंस के खुद के हेड क्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, विच इज पार्ट ऑफ यूएसए. तो भैया जिस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ही खुद यूएसए में है, वो क्या खाक यूएसए को चैलेंज करेगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस 4 चैप्टर्स आर द मेजर चैप्टर्स जो पूरी कहानी की तरह हमने समझने हैं. तो इसके बाद हमें समझ आएगा कि भाई सारे अपनी सिक्योरिटी के, नेक्स्ट चैप्टर इज सिक्योरिटी, के खुद जिम्मेदार हैं. सिक्योरिटी एज अ कंसेप्ट क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, विच इज योर 5th चैप्टर.
और फिर सिक्योरिटी समझते समझते ये समझ आएगा कि यार सिक्योरिटी सिर्फ हमने एक कंट्री को दूसरे कंट्री से नहीं बचाना है। एक वॉर होता है तो कितने लोग मरते हैं, कुछ 100 लोग, कुछ हजारों लोग। मगर एक कोविड वायरस आया, कोरोना वायरस आया, इट किल्ड करोड्स ऑफ पीपल ग्लोबली। सो व्हाट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट थ्रेट is to protect environment in its different forms. So that's why next chapter we will talk about environment and natural resources. And this is environment in political science. We are not discussing environment in geography. So what is the politics behind environment, global politics? This is something which we'll discuss here. ठीक है, अब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है। अगर सारे कंट्रीज मिलके कोऑपरेट करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ना यूएसए ईरान वॉर करेंगे, ना रशिया यूक्रेन वॉर होगी, ना इजराइल पैलेस्टीन वॉर होगी। बोले ग्लोबली ट्रेड करना शुरू कर दो, कनेक्शंस बढ़ा दो, दुनिया के वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज कर दो। ग्लोबलाइजेशन इज द सॉल्यूशन। मगर उसके भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। This is your syllabus. These 7 chapters is something which we will be discussing in the book number 1. I hope this is clear to you and you have noted this as well. Yes or no? Yes, sir. Sir. This is your syllabus of book 1, which will be starting first. And as I have told you, this will be for the first time that you will be introduced with international relations or world politics as a subject or as a discipline, as part of political science. And it is the most interesting space for me. It's my favorite part. ठीक है, and I hope you will also like this space as well. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की तभी हम बात करेंगे, सिलेबस तभी डिस्कस करेंगे जब इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टुमारो बी रेडी विद योर एनसीईआरटीज एंड नोट्स आई विल सेंड इन द ग्रुप। जस्ट प्रिंट आउट दोज नोट्स। एक चीज और याद